नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका अभिवादन है। कल हमने देखा था गोरा रेखा चित्र जो कि महादेवी वर्मा द्वारा विरचित था, उसका पहला भाग। और आज चलते हैं उसके दूसरे भाग की तरफ। और कल हमने देखा था यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में ये सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। तो कल के पार्ट में हमने यहां तक देखा था। अब आगे गोरा का जो चित्रण है उसको पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबको वह आवाज से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी कि आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट होती थी, उससे भी वो पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी कि उसके भोजन के बारे में, और साथ ही साथ जो उसका खान पान चारा है उसके समय से भी वो परिचित थी। और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वह क्या होती थी, रंभाने लग जाती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। साहचर्य, साथ रहने के कारण से जो लगाव है वो मानवीय स्नेह के समान, मानवीय प्रेम के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ाती थी, हाथ फेरने के लिए अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास यानी प्रसन्नता, दुख, उदासीनता, आकुलता यानी व्याकुलता आदि की अनेक छाया छवियां यानी जो छटाएं हैं या दृश्य हैं, छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। यानी उल्लास का भाव, दुख का भाव, उदासीनता का, आकुलता का जो भाव है वो उनकी आंखों के द्वारा प्रकट होता रहता था। किसकी आंखों के द्वारा? गोरा की आंखों के द्वारा। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की मां बनी। वत्स यानी पुत्र और बछड़ा, यहां पर अर्थ है बछड़ा। तो 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक सुंदर पुष्ट बछड़े की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। गेरू मिट्टी जो आप जानते होंगे, गेरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, सफेद तिलक था, और चारों पैरों के खुरों के ऊपर वल्ले, वल्ले यानी चक्कर, कड़े ऐसे लगते थे मानो गेरों की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया है। आभूषण गहना और अलंकृत यानी सजाना। तो उसके पैरों में जो वल्ले थे यानी कड़े से बने हुए थे, उनको देखकर ऐसा लगता था मानो कि वत्स मूर्ति को, बैल की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया है। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु सब उससे लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। तो हिमराशि और जलते अंगारे का क्या कराते थे? स्मरण कराते। हिमराशि गोरा, जलता अंगारा लालमणि। यानी लालमणि का रंग था वो लाल रंग था और गोरा का रंग था वो सफेद रंग था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी कि सुबह और शाम दोनों मिलाकर के 12 सेर, 12 किलो दूध देती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। दूधो नहाओ, दूध से नहाओ का आशीर्वाद है वो फलित होने लगा।
कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय, दूध दूहते समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते। तो दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्ली क्या करते, सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव है वो परिचारक का नाम है, उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता यानी सभ्यता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्र यानी बर्तनों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार अपने अपने स्वर में कृतज्ञता यानी एहसान ज्ञापन सा करते, एहसान सा जताते करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते कि जिसे पीने के उपरांत तो एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता यानी देरी होती, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। अब दुग्ध दोहन की कोई समस्या समाधान चाहती थी कि दुग्ध दूहने की समस्या है उसका समाधान होना जरूरी था कि दूध को निकाले कौन यानी दूहे कौन। नौकरों में नागरिक तो दूना जानते ही नहीं थे, नागरिक यानी नगर में रहने वाले, और जो गांव से आए थे वे अन्य अभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे, और जो गांव से आए थे वो अभ्यास छोड़ चुके थे और इसके कारण से उनको घंटों लग जाते थे दूध दूहने में। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के लिए विषय में आग्रह किया कि मैं दूध निकाल सकता हूँ, दूध दूह सकता हूँ, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो दूध दूहने की जिम्मेदारी किसको दी, पूर्व में जो ग्वाला दूध देता था उसी को दूध दूहने की जिम्मेदारी दे दी गई। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। कि कमजोर, उत्तरोत्तर का अर्थ है लगातार यानी क्रमशः, दुर्बल और शिथिल रहने लगी, शिथिल यानी ढीली ढाली। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई कि कष्ट भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि गाय को सुई किसने खिलाई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं सकते, यानी उनको सह नहीं होता। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, अंतर्ध्यान यानी गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन शेर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई शेर सेव का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते हैं। पशु के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। तो कई शेर सेव का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशु के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भरकर दवा की आवश्यकता होती है।
अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता था, शल्य क्रिया, चीरफाड़ क्रिया। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा को सहन करती थी, अंदर सुई की पीड़ा और बाहर भी सुई की पीड़ा। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, यानी वैसा लगता था मानो वो रोने लगी है। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगी। बेचारे लालमणि को तो माँ की व्याधि, शारीरिक रोग और आसन निकट मृत्यु का बोध ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था, यानी अच्छा नहीं लगता था, पर वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय ऐसे में विदा देनी पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट, सुंदर, दूध से उज्जवल, पेशवनी दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स यानी बछड़े को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु चिकित्सकों या विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, यानी प्रवाहीन हो चली, और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के समय 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय भेद कर बंद कर दिया। गोरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ाया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास, लंबे सांस के साथ, दीर्घ निश्वास का अर्थ होता है लंबा सांस छोड़ने के साथ, शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी कि लंबा सांस छोड़कर, और जो उसको शब्दों में अनुवाद किया जाए तो उसकी प्रतिध्वनि होगी और वह कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, कि ये मेरा है गायों को पालने वाला देश। तो बच्चों, दोस्तों, आज का वीडियो था वो गोरा का सेकंड पार्ट था। गोरा रेखा चित्र है, वो मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण रेखा चित्र है, और साथ ही साथ हमें जीवों से, पशुओं से प्रेम करना चाहिए, ये शिक्षा हमें देता है। और अपने जीवन में जो जीव जंतु पशु पक्षी हम पालते हैं उनकी समृद्धियों को संजोने की शिक्षा भी देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले लेसन में हम और नई जानकारियां पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बच्चों, देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए।